भज्जी तू मोको एक बात बता, यहाँ टाइम कितना टाइम है रोज? बज रहे होंगे 10-11 के आसपास। 10-11 के आसपास। हम दोनों रोज आपस में बकचोदी करें और बकचोदी करते करते 10-11 बज जाएं। तो तू मोको यह बात बता, रोज बकचोदी करने से हमारा फायदा क्या है रोज? रोज हमारा दिन ऐसे गुजर जाए, सुबह उठेंगे 9-10 बजे के आसपास, फिर पूरे दिन बाहर हांडते रहेंगे, फिर रात को बकचोदी चालू, 9-10 बजे तक बकचोदी करते रहें। तो मोको यूं लग रहा है हम दोनों सही रास्ता पे न चल रहे हैं। और कौन से रास्ता पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं झंड रास्ते पे। कौन से रास्ता पे चल रहे हैं हम? झंड रास्ते पे? ये कौन सा रास्ता है? ना वो डायलॉग सुनो, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। का जिंदगी झंडवा फिर भी लंडवा? ए पहले ढंग से तो सुन ले, का बोल रहा हूँ मैं, का ना बोल रहा हूँ, खामा खा की कुछ भी बोले जा रहा हो। वो डायलॉग ना सुनो तेने, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। इधर ना सुनो मेरे यू डायलॉग, तू आगे बता का कहना चाह रहा हो तू? मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, अगर हम ऐसे सुबह सुबह लेट उठेंगे और फिर पूरे दिन बाहर हांडते रहेंगे, फिर बाद में रात को ऐसी बकचोदी करते रहेंगे, तो हमारी जिंदगी झंड है जाएगी। झंड है जाएगी? और का? पहले तू मेरे को यह बात बता, जिंदगी झंड है जाएगी यू का है? झंड का हो गया का मतलब? अगर हम यही रास्ता पे चलते रहे और हमारी जिंदगी झंड है गई, तो मेरे को कैसे पता चलेगी कि हाँ मेरी जिंदगी झंड है गई है? हमको पता भी तो लगनी चाहिए जिंदगी झंड होना क्या है। अगर हमारी जिंदगी झंड है गई तो मेरे को पता कैसे चलेगी? मैं बताऊं देख कैसे पता चलेगी। पहले तुम को यह बात बता, तेरी खाने में फेवरेट चीज कौन सी है? रसमलाई। अब मान ले तू कहीं रसमलाई की दुकान पे खड़ा है, तेरा बहुत मन कर रहा है रसमलाई खाने को, और वह रसमलाई की दुकान पे नए नए बंदे आ रहे हैं और रसमलाई खरीद कर लेके जा रहे हैं, और तेरी जेब में ना है फूटी कौड़ी भी। जब तेरी मनपसंद चीज तेरे सामने रखी हो और वह चीज और कोई खरीद कर ले जा रहा हो और तेरी गांड में दम ना है वह चीज खरीदने को और खाने को, फिर तू मान ले तेरी जिंदगी झंड है गई। जब तेरे दिमाग में ऐसे विचार आने लगे ना कि काश मेरे पास पैसा होते तो आज मैं रसमलाई खाता, कि काश मेरे पास पैसा होते तो मैं 4 पहिए की गाड़ी निकाल लेता, तो तू मान ले तेरी जिंदगी झंड है गई। ले मैं तो कुछ साफ साफ बताऊं, अगर हम किसी छोटी से छोटी चीज खरीदने में भी 100 बार सोच रहे हैं ना, तो मान ले हमारी जिंदगी झंड है। और आगे चल के हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी है, एक एक रुपया को तरसेंगे हम अगर हमारे ऐसे ढंग रहे तो मैं भज्जी तोते यही बात कह रहा हूँ, कुछ सोच कुछ कर ले, तेरे भरोसे मैं भी कुछ कर लूंगा। कुछ ऐसा दिमाग लगा जाते हम खूब पैसा कमा में, ऐसे इत्ते को हांडने ते और खामो खांगी बकचोदी करने ते काम नहीं चलेगा। तो ये होता है जिंदगी झंड होना? यू तो सीरियस मैटर है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, अब ना होगी हमारी जिंदगी झंड। हम करेंगे अब बिजनेस। कैसा बिजनेस? अब हम दोनों ने पटानी है कम से कम 100 लड़की। तो फिर हम जैसी 100 लड़की पटा लेंगे तो उन 100 लड़की पे रोज काई ना काई सी पे 100 200 करके रुपया मांगे करेंगे। तो फिर उन 100 लड़की में से कम 50 लड़की तो हमें 100 रुपया दे करेंगी। तो 100 के हिसाब से 50 लड़की के कम से कम 5000 रुपया है गए एक दिन के। तो ऐसी करके 100 में से कोई ना कोई तो हमें रोज 100 रुपया तो दे ही दे करेगी। तो रोज के 5000 के हिसाब से हमारे महीना के पता कितने रुपए बैठेंगे? कितने बैठेंगे? 1.5 लाख रुपया, और पूरे एक साल के 18 लाख रुपया। तो फिर बता कैसे हो जाएगी हमारी जिंदगी झंड जब हम एक दिन के 5-5 हजार रुपया कमाएंगे? तो अब तू ही सोच, यहाँ पे बढ़िया बिजनेस कहाँ मिलेगा? दुग्गी की दुग्गी बजाएंगे अपनी सेटिंग की, और पैसा का पैसा कमाएंगे। तो 100 लड़की हो में ना है, 100 लड़की का नहीं सुकारी सी पट रही है, एक लड़की पटानी तो भारी पड़ जाए, और 100 लड़की कैसे पटा लेंगे हम? तो पता है एक लड़की पटाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़े वह लड़की के पीछे, तब जाकर बड़ी मुश्किल अंत पटे एक लड़की, और तू कह रहा है हमें 100 लड़की पटानी है। यूं भी कोई गाजर का हलवा है कि बना लिया और खा लिया। अगर धनुआ तू ठान लेगा ना कि हाँ मुझे ये करना है तो करना ही है, तो फिर तुझे उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर। बस तो को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे 100 लड़की पटानी है तो पटानी है, और उन 100 लड़कियों पे से कम 5000 रुपए दिन के निकालने हैं मुझे। अगर तूने ये सब ठान लिया तो 100 लड़की तू चुटकियों में पटा लेगा, चुटकियों में। फिर देख तेरी कितनी कमाई होगी दिन की। बस तो को एक दिन का टारगेट लेके चलना है कि हाँ मेरे को एक दिन में कम से कम 5 लड़की पटानी है तो पटानी है, और फिर तू 20 दिन में कम से कम 100 लड़की पटा लेगा। फिर तू 21वें दिन उन 100 लड़कियों पे कॉल घुमानी चालू कर दी कि मेरी बाबू मेरे सोना मुझे 100 रुपए की जरूरत पड़ रही है, मैं दे दिए मुझे फोन पे कर दे बाबू, बहुत जरूरत है मुझे। बता फिर याद बढ़िया बिजनेस कहाँ होगा?
अगर तेरा दुग्गी लेने का मन करे जब मर्जी दुग्गी बजा दी, अगर तेरा पैसा लेने का मन करे जब मर्जी पैसा ले लो। एक तो इतना बढ़िया बिजनेस बता रहा हूँ और फिर भी नाक चढ़ा रहा हूँ हमें। अगर तू अपने मन में कोई चीज ठान लेगा ना तो फिर 100 लड़की क्या तू 200 लड़की भी पटा सकता है। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए बस। अगर मोको कोई चीज ठाननी है तो मैं यह चीज क्यों ठानूंगा कि मोको 100 लड़की पटानी है, मैं कोई और चीज भी ठान सकूं। के मोको पुलिस वाला बनना है तो बनना है, के मोको फौजी बनना है तो बनना है, के मोको 1 करोड़ रुपया साल को कमाना है तो कमाना है, मैं इन चीजों ने भी ठान सकूं। लड़की ने पटाने के बारे में क्यों ठानूं। माँ धर चोद, अगर तोको कुछ करना हो तो खुद ही कर ले, फिर मौत का बकचोदी करे तू। अब मेरा मुंह आइडिया दे बे तोको का करना का ना करना। ए यार भज्जी गुस्सा क्यों है रो, मैं तो बता रहा हूँ कि हम और कुछ भी ठान सकें, पर यू बढ़िया आइडिया जो तू बता रहा है। हमको 100 लड़की पटानी चाहिए, यू बहुत बढ़िया आइडिया दिया तेने। तो फिर बता कब ते लड़की पटानी चालू करें। नेकी और पूछ पूछ कर लेती लड़की पटाना चालू करेंगे हम दोनों। हाँ ठीक है। और आज रात कम से कम 9-10 लव लेटर भी लिख लियो, कल काम आएंगे। अगर कोई सी लड़की भाव देने लगी ना तो चुप ही पकड़ा दियो बाबू लव लेटर। हाँ सही कह रहा हो तू, सही कह रहा है, ठीक है। तो फिर मैं चल रहा हूँ अपने घर लव लेटर लिखूं जाके कम से कम 15-20। कल लड़की पटानी स्टार्ट करना है। हाँ ठीक है।